नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 42 साल की इनकी उम्र है। हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो हाथ में कुछ कालापन लिए हाथ है। कालापन मतलब हो गया कि पूरे हाथ का अगर देखेंगे तो सुर्ख गुलाबी नहीं है। कालापन जब भी होता है थोड़ा सा जीवन में मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। हाथ में ये दाग धब्बे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार में तनाव को दिखाते हैं। कोई ना कोई बीमार रहता है, ये इसको इंगित करते हैं। एक बात कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है दवाइयों पे धन का व्यय को ये इंगित करते हैं। अब पूरे हाथ की अगर हम बात करें, उंगलियों से स्टार्ट करते हैं, अंगूठे से। अंगूठा अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल नेचर के ऐसे लोग होते हैं, माहौल के साथ ढल जाने को दिखाता है। अंगूठा अगर कहा जाए खुला है, यौ का निशान, धन आएगा, रुकता नहीं होगा। धन आने के अच्छे संकेत हैं, रुकने में थोड़ा सा दिक्कत है, ये इसको इंगित करता है। इसके नीचे अगर देखा जाए ये दागदुमा आकृति दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। ऐसे लोगों को पानी इत्यादि चीज़ ज़्यादा मात्रा में पीनी चाहिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अपने आप में विशेष राजयोग बनाती हैं। धन इत्यादि चीज़ों में ये अच्छे संकेत देती हैं। धन के लिए अच्छा कहा गया है। हाथ में अगर कहा जाए बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन का सुख मिलेगा। वाहन से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। वाहन, गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो पत्नी को हार्मोन से संबंधित समस्या देती है। जो भी जीवन साथी होता है उसको संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव होता है, ये इसको इंगित करती है। और खासकर अगर कहा जाए पहली लेट हो जाता है या खराब हो जाती है, दूसरे में थोड़ा सा तनाव होता है। अब बात करते हैं आपकी उंगलियों की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तीसरा पर्व सामान्य है। तीसरे पर्व पे अगर देखा जाए यह नुमा आकृति है, व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाती है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये दाग धब्बे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा हित मित्रों के कारण व्यक्ति को नुकसान होगा, ये इसको इंगित करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति अकेले काम करे, कोई भी काम करे, अकेले काम करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद पहला पर्व अगर इनका देखा जाए तो इस पर एक आध रेखाएं हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े मूडी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध आता है, लेकिन सोचने और समझने की क्षमता अगर कहा जाए गुरु के कारण होती है। क्रोध आएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सोचने समझने की क्षमता को ही दिखाता है। कहीं ना कहीं प्रबल पितृदोष देता है, पिता के सुखों में कमी करता है। अगर पिता होते भी हैं मान लीजिए तो कहीं ना कहीं जो है तनाव मिलता है, ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शनि की उंगली अगर देखी जाए, शनि की उंगली लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। लंबी होने के कारण व्यक्ति के लिए धन इत्यादि चीज़ों के अच्छे योग बनाता है। मैं हमेशा कहता हूँ जब ये पर्व लंबा होता है तो व्यक्ति के पास धन आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए दूसरा पर्व लंबा होता है तो अच्छा कहलाता है। पहले पर्व को अगर देखा जाए सामान्य है, इस पर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को ये दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए शनि के बीच तक जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। सूर्य का दूसरा पर्व लंबा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा यश इत्यादि चीज़ें ठीक हैं। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए, किसी के लिए यश का मतलब जो है खासकर मैं कहूँगा कि कार्य क्षेत्र में तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन घर परिवार में यश में इसमें कमी है। घर परिवार में इसमें अगर कहा जाए यश नहीं मिलता है, कितना भी कर लो उसके उपरांत भी। सूर्य की उंगली के तीसरे पर्व तक जा रही है, सरकारी तंत्र से लाभ देती है। ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी लाभ को ये दिखाती है। तीसरा पर्व लंबा होने के कारण अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। ये इस पर अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ रेखा बन रही है और उसके ऊपर एक यौनुमा आकृति बन रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक रहेगा। बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। जवानी के बाद जब बुढ़ापा आएगा तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाती है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाती है। इस पर कई रेखाएं हैं और रेखाएं टूट रही हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती हैं, भले स्वास्थ्य से संबंधित हो या अन्य कोई बात हो। खासकर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति धार्मिकता को दिखाती है, लेकिन व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ समय के लिए पूजा पाठ करेंगे, कुछ समय के लिए अगर कहा जाए तो नहीं करेंगे, मतलब मूडी टाइप के।
जैसे ये रेखा पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा टूट रही है, धार्मिकता में कमी, कुछ समय मानेंगे सबको, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूजा पाठ की अगर मैं बात करूं तो कुछ समय तो कहिए 5 बार हनुमान चालीसा 10 बार कर लें, और कुछ समय ऐसा रहेगा कि करें ना, मन मूडी टाइप के होते हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए बेहद अच्छा संकेत है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, इसके संकेत देती है। शनि पे अगर कहा जाए एक रेखा ये बन रही है, ये कहा जाएगा लगभग मान के चलिए जो है 46 वर्ष की आयु से विशेष राजयोग को ये दिखाती है, विशेष राजयोग। सूर्य पे अगर देखा जाए ये रेखा एक निकल रही है, एक रेखा ये निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा ससुराल पीड़ित होता है, ससुराल से संबंधित चीज़ों में ये पीड़ा को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए सरकारी सुखों को दिखाती है। इस पे अगर देखा जाए ये रेखा बन रही है कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्य को बढ़ाने वाली। ये रेखा अगर कहा जाए घर से दूर जाके बसाती है, इसको इंगित करती है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा एक यौनुमा आकृति बन रही है, उसके बीच से जो है ये रेखा निकल रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये उतार चढ़ाव को ये दर्शाती है। पीछे का पीरियड अगर कहा जाए कहीं ना कहीं तनावपूर्ण गया होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले एक साल से अगर देखा जाए ये तनाव इत्यादि चीज़ों को, संतान को लेकर तनाव, मन का विचलित होना, ऐसे लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में, ऐसे में कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे संकेत है। ये 46 वर्ष की आयु तक का पीड़ित अवस्था है। 46 साल की उम्र के बाद जो है अगर कहा जाए व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को बढ़ाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी एक गाढ़ापन हो रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को सावधानी रखिए। और खासकर अगर कहा जाए पत्नी के, ये सब रेखाएं जो काट रही हैं ये पारिवारिक तनाव या पारिवारिक तनाव को दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय में व्यक्ति धन लगाएगा लेकिन डूब जाएगा, ये उसके संकेत देती हैं। ये रेखा टूट रही है अभी, जैसे जैसे ये स्पष्ट साफ बनेगी वैसे वैसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी किसी प्रकार का व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में मत पड़िए, अभी जो कर रहे हैं वही करिए, आपके लिए उचित कहलाएगा। साल 2025 से लेकर 27 के बीच में घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पत्नी को लेकर भी समय समय पर तनाव मिलता रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी अच्छी होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये सब रेखाएं मूत्र जनित रोगों को भी दिखाती हैं। ये रेखा मूत्र से संबंधित समस्या, मूत्र जनित रोगों को भी ये इंगित करती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु के नीचे उतर रही है। ऐसे लोग अगर कहें तो भावुक होते हैं। ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। ऐसे लोगों को उधार इत्यादि चीज़ें नहीं देना चाहिए। जब भी ऐसे लोगों के साथ धोखा बहुत जल्दी हो जाता है। व्यवसाय करते हैं किसी के साथ में और धोखा लग जाता है। साझेदारी में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से चौड़ी हो रही है। जीवन में पीछे बचपना जो है संघर्ष में निकला होगा, ये इसको इंगित करती है, ये इसको बतलाती है। हाथ में अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है अभी, ये विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों को भी ये दिखाती है। जैसे छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये सब तरक्की है, ये सब तरक्की को दिखाती है। लगभग मान के चलिए 46-47 वर्ष की आयु से इसमें मुख्य तरक्की का समय स्टार्ट होगा। इस समय पे आप 42 वर्ष की आयु में हैं। अभी थोड़ा सावधानी रखिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें अगर देखा जाए ये ट्रायंगल की नुमा आकृति बन रही है। ट्रायंगल बनने का मतलब ये धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। मौजूदा समय पे अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि आपकी पत्नी के पक्ष में जो भी जीवन साथी है, आपके पत्नी के पक्ष में कहीं ना कहीं तनाव मिलेगा। उनके घर परिवार में या उनका जो है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण मन खट्टा होगा। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कुछ इस समय पे जो है आपके लिए षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं षड्यंत्र इस समय पे होगा, थोड़ा सचेत होकर चलिएगा। कानाफूसी, षड्यंत्र, पीठ पीछे जो है बातचीत होना, इन सब चीज़ों को आप फेस इस समय पे करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है मन ही मन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बदनामी सी महसूस करेंगे। अपने आप में जो है मन जो है खट्टा होगा, ये इसके संकेत देता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए छोटी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बहुत दूर से आके मिल रही है। शुरुआती जीवन में ये संघर्ष को दिखाती है, लेकिन व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए घर का है, अपना घर ऐसे लोगों को ज़रूर होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक कम से कम ऐसे लोगों के पास 2 मकान होते हैं।
कम से कम, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। साल 2025 मकान के लिए, इसके बाद अगर कहा जाए साल 2029 और 30 मकान के लिए, मकान से संबंधित चीज़ों में ये अच्छे योग बनाती है। मकान से संबंधित चीज़ों में ये अच्छे योग बनाती है। हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये सब रेखाएं छोटी छोटी सी घूम रही हैं, ये पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर तनाव को ये इंगित करती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए यश नहीं मिलता, यश में कमी को ये इंगित करती है, यश में कमी करती है। चंद्रमा का हिस्सा बहुत ज़्यादा हाथ नीचे से जो है अगर कहा जाए सीधा हो रहा है। सीधा जब भी होता है ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेवकूफ़ बन जाते हैं। कभी भी किसी प्रकार का जो है किसी के साथ साझेदारी में काम करिए तो बहुत देख दाख के करिए, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये हाथ धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो अच्छा हाथ है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में। अंगूठा अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल अंगूठा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, सूर्य का क्षेत्र और बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आता रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहा गया है। देखिए, जो भी मेजर रेखाएं थी वो मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी का पीरियड कोई दिक्कत नहीं है, काम धाम चलता रहेगा। इस पीरियड में किसी प्रकार का निर्णय देख दाख के लीजिएगा। गलत निर्णयों के कारण तनाव हो सकता है। घर परिवार को लेके इस समय पे तनाव आपका बढ़ेगा। एक बात, साल 2023 जुलाई से लेके साल 2024 जुलाई से लेके साल 2024 फरवरी तक का भी सावधानी रखिएगा। कोई भी काम इत्यादि चीज़ों में इस समय पे जो है नुकसान, अगर व्यवसाय करते हैं तो नुकसान होगा, या पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इस समय पे दिख रहा है। साल 2024 जुलाई के बाद से साल 2025 आपके लिए, 26 आपके लिए, 27 आपके लिए अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इधर का पीरियड जो है पत्नी के स्वास्थ्य में या पत्नी को लेके उतार चढ़ाव बनेगा, उसमें संदेह नहीं है। कुछ ऐसी दिक्कतें या ऐसी परेशानियां पत्नी के कारण आएंगी जिसके कारण मानसिक पीड़ा आपकी जो है इस समय पे बढ़ेगी। थोड़ा सा गंभीरता से चलिएगा, देख दाख के चलिएगा। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण जो है मानसिक पीड़ा इस समय पे आपकी बढ़ेगी। बाकी यहाँ तो आपका अच्छा है। साल 2025 के बाद से अगर कहा जाए तो 26 और 27 ये सावधानी से निकालिएगा। 28, 29, 30 ये पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे अपने जीवन में आप जो है सफल होते जाएंगे। पेट का हमेशा ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, ठीक है। पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और चौथी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संतान को लेके थोड़ा सा मन में तनाव बनेगा। पीठ में दर्द, बैक पेन जिसे कहते हैं, हालांकि आप फौजी आदमी हैं, फौज में रहने पे व्यक्ति जो है अभ्यास, योगा और आपका जो है सुबह जल्दी उठना, ये सारी चीज़ रहती है, तो ऐसे लोगों पे असर कम पड़ता है, ठीक है। असर कम पड़ता है। थोड़ा सा बैक पेन होगा, कमर में दर्द होगा इस समय पे। पिता अगर हैं तो पिता को लेके जो है तनाव होगा। जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और उपाय जो है मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।